एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मेष राशि वालों की और देखेंगे कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। नवंबर के महीने में बहुतायत में ग्रहों की स्थिति और गति में परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नवंबर का महीना बहुत ही इवेंटफुल रहने वाला है। तो इन ग्रहों की स्थिति और गति का आप मेष राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मंगल फिलहाल वक्री चल रहे हैं और यह 14 नवंबर और यह आपके द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में चल रहे हैं, जहां पर कि वक्री हैं। लेकिन नवंबर माह में 14 तारीख को मंगल की चाल में परिवर्तन होगा और मंगल मार्गी हो जाएंगे। तो इस कारण से कुछ तो राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेष राशि वालों के निज भाव का स्वामी होते हैं मंगल और वह व्यय भाव में हो और वह भी वक्री हो। तो स्वास्थ्य विषयक बातें या एक्सपेंडिचर संबंधित बातें या जो जीवन में प्रतिरोध या गतिरोध है, उन बातों पर पकड़ नहीं बन पाती है, उन बातों पर सही तौर से नियंत्रण नहीं हो पाता है। लेकिन जब यह मार्गी होंगे तो इन एस्पेक्ट्स में बहुत हद तक सुधार होगा। आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से जुड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए यह मंगल मार्गी होने के बाद आपका रास्ता प्रशस्त करेगा। हालांकि जीवन साथी विषयक बातों को लेकर के मंगल का यहाँ पर जो भ्रमण है वह उतना अनुकूल नहीं है। जीवन साथी विषयक बातों में कुछ चिंता पैदा करता है। मेष राशि वालों के धन भाव में राहु है और व्यय भाव में मंगल है। तो इस कारण से आपकी जन्म राशि या आपका लग्न स्थान पाप कर्तरी में पड़ जाता है। तो पाप कर्तरी में पड़ने के कारण से यह जो समय रहता है उसमें आपको उतना फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। आपको कुछ चुनौतियां रहेंगी, कुछ आवश्यकताएं रहेंगी, जिसके कारण से कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा। राहु वृषभ राशि में अच्छे होते हैं, धन भाव में हैं, तो विदेश कारक राहु धन भाव में है, तो विदेश से इस समय में आप अवश्य जुड़ें तो धन की प्राप्ति होगी। हालांकि परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, तथापि आप विदेश से जुड़ें तो आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। सूर्य 16 नवंबर तक आपके स्पाउस के हाउस में जीवन साथी के स्थान में संचरित हैं और यहाँ पर नीच के हैं। तो पूर्व पुण्य भाव के स्वामी, प्रेम प्यार भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी होकर के सूर्य आपके जीवन साथी के भाव में नीच के हैं और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 16 नवंबर तक। तो इस समय में संतान विषयक बातों में या जीवन साथी विषयक बातों में कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे। लड़ाई झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की संभावना इस समय में बनेगी। उसी तरह से व्यापार में या पार्टनरशिप में भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि व्यापार के ग्रह बुध होते हैं और बुध 3 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो इस माह के शुरुआत में ही बुध की चाल में परिवर्तन होगा और इस कारण से बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वह मित्र राशि में है और मित्र ग्रह के साथ में है। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है उस कारण से कुछ अवरोध व्यापार विषयक बातों में आपको मिल सकता है। एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वह बुध की राशि कन्या राशि में संचरित हैं और यहाँ पर 17 नवंबर तक रहेंगे। तो 17 नवंबर तक बुध और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन होगा, भाव परिवर्तन होगा। इस कारण से शुक्र की नीचता जहाँ पे कम होगी, वहीं पर बुध की स्थिति भी कुछ अच्छी होगी। हालांकि मंगल का प्रभाव वहां पर भी बना रहेगा। तो इस समय में जीवन साथी के साथ में या पार्टनर के साथ में कोई विवाद हो तो उसको अभी आप
हवा ना दें, उस पर आप नियंत्रण रखें तो बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। क्योंकि शुक्र और बुध के बीच जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह कोई विशेष फायदा जीवन साथी विषयक बातों में या पार्टनरशिप की बातों में नहीं देता है। यह कहीं न कहीं कलह, लड़ाई झगड़ा और सेपरेशन जैसी स्थिति को जन्म देता है। चूंकि बुध वाणी के कारक ग्रह हैं, इसलिए इस समय में आपके बोलने के लहजे पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो कम्युनिकेशन जो रखें वह पॉजिटिव रखें, वह सॉफ्ट रखें, प्रीतिकर रखें, तो फिर विवाद की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि राहु भी आपके वाणी भाव में है, कुटुंब भाव में है, तो वाणी यदि अभी आप खराब करेंगे तो कुटुंब विषयक बातों में समस्या आएगी और आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 20 नवंबर को सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति अपनी निज राशि धनु राशि से निकल करके शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही शनि संचरित हैं। तो गुरु और शनि का योग बनेगा मकर राशि में। मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं, लेकिन नीचनाथ शनि के साथ में रहने से इनकी नीचता कुछ कम अवश्य होगी। तो शनि और बृहस्पति की युति आपके दशम भाव में होगी और उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव भी पहुंचेगा। तो यह जो स्थिति है कामकाज को लेकर के, यहाँ पर आपको उन्नति तो मिलेगी लेकिन चैलेंजिंग कंडीशन भी रहेगा। उसके बाद 27 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां पर केतु पहले से संचरित हैं। और इससे पहले 16 नवंबर को सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो इस समय खंड में खास करके नवंबर माह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य विषयक बातें अधिक आपको परेशान कर सकती हैं। आंख में समस्या हो सकती है, दांतों में समस्या आप महसूस कर सकते हैं और वाणी दोष के कारण से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कामकाज और कैरियर या प्रोफेशन विषयक बातों में यह माह अच्छा है। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी विषयक बातों में भी कुछ परेशानी आप इस माह में महसूस करेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी इस माह में सचेत रहने की जरूरत रहेगी। वहीं पर संतान विषयक बातें या लव लाइफ संबंधित बातें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने पेश कर सकती हैं। धन संबंधित बातें सामान्य हैं, धन को लेकर के कोई उतनी बड़ी चिंता नहीं होगी अगर आप कोई बैड इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर साइड को राइज नहीं करते हैं तब। तो लगभग इसी प्रकार का यह माह रहने वाला है। इस माह में आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को बतासा का भोग लगाएं और मां दुर्गा का पूजन करें, तो इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।